मैं विकास कुमार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल मैथ्स लर्निंग पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई करने वाले हैं। ये पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वाड्रेंट्स बेसिस पर फॉर्मूला पढ़ाए थे, फिर उस पर वैल्यू निकालना सिखाया था। वैल्यू निकालने से मतलब था हमारा कि साइन 120 डिग्री का मान, tan 120 डिग्री का मान, जो कि आप क्लास 10th में नहीं सीखे थे बच्चों, वो अब हम लोग सीख रहे थे। इसके बाद हमने क्या सीखा था, कुछ और आगे साइन 240 डिग्री, साइन 300 डिग्री और ऐसे tan cos सबका वैल्यू हम सीख रहे थे और सबका फॉर्मूला हमने पढ़ाया भी था आपको। आज बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल का मतलब क्या है? एंगल यानी कोण। आप तो जानते हैं क्लास 5th 6th से आप पढ़ रहे हैं कोण पढ़े हैं, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऐसे करके बहुत सारे कोण पढ़े हैं। लेकिन बच्चों आज हम मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें जानेंगे। आज का वीडियो अप्रॉक्स 30 to 40 मिनट यानी 30 से 40 मिनट का होगा। थोड़ा लंबा बनाएंगे, अच्छा से समझ में आए सब कुछ, ये कवर किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम लोग क्या कर सकते हैं, आज की क्लास में हम क्या कर सकते हैं और क्या समझ सकते हैं। एंगल्स के बारे में सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ये क्लास 11th के लेवल पर एंगल्स की पढ़ाई हम कराने वाले हैं। क्लास 10th लेवल पर या उससे नीचे के लेवल पर तो आप पहले से पढ़ चुके हैं। आज की जो पढ़ाई होगी क्लास 11th के लेवल पर होगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमने यहां लिखा एंगल ANGLE एंगल, और एंगल के बगल में बच्चों मैंने हिंदी में लिखा कोण। ठीक है, हमने क्या क्या किया, एंगल लिखा और कोण लिखा। बहुत ही स्लो मोशन में धीरे धीरे मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, मजा आना चाहिए। ठीक है, देखिए एंगल लिखा, कोण लिखा, आगे क्या होगा सबसे पहले समझेंगे कि एंगल बनता कैसे है। तो देखिए बच्चों हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पढ़ रहे हैं, बात को याद रखिएगा। क्लास 11th में पढ़ रहे हैं। अब देखिए ये हमारा एक लाइन है या रे है, रे मतलब किरण। यहाँ O है और यहाँ A है और ये ऐसे बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ रहा है। अब हम इस पर एक ऐसे बना देते हैं बच्चों और यहाँ पर आपको एक तरह से B लिख देते हैं और यहाँ पर ऐसे बना करके हम एक थीटा का एंगल दे देते हैं। तो यही जो है ना, यहाँ पर एंगल AO और B बराबर आपको थीटा बता। थीटा का वैल्यू कुछ हो सकता है, कुछ में मतलब कि जैसे कि आप जानते हैं 30 डिग्री यानी 30 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, ऐसा समथिंग समथिंग कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे समझते हैं। अब जो है इस जो ये जो OA नाम का जो एक लाइन है, या यहाँ पर एक्चुअल में सबसे अच्छा वर्ड होगा रे है। रे मतलब किरण है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंग्लिश में इनिशियल साइड, इनिशियल रे, RAY रे, या इसी को एक और लैंग्वेज में कहते हैं इनिशियल साइड। अब हिंदी में क्या कहते हैं? तो रे और साइड का हिंदी एक बार बोल दे रहे हैं। रे का मतलब किरण, साइड का मतलब भुजा। तो लिखते हैं प्रारंभिक भुजा, या आप इसको किरण भी लिख सकते हैं, किरण। और ये जो OB जो है, ये वाला साइड क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा टर्मिनल साइड। ठीक है बच्चों, ये कहलाएगा टर्मिनल साइड।
ठीक है भाई, उसको हमने टर्मिनल साइड बोला, या जैसे कि मैं समझा रहा हूं टर्मिनल रे भी बोल सकते हैं इसको, टर्मिनल रे, RAY रे, या हिंदी में क्या कहेंगे, अंतिम भुजा या किरण। शायद सब समझ में आ रहा होगा, ऐसे कुछ करके आप समझ जाएंगे। अब इस एंगल में ये इस O को क्या कहते हैं, इस O पॉइंट को कहते हैं इंग्लिश में वर्टेक्स और हिंदी में शीर्ष। सॉरी बच्चों, लाइट कट रही है, अभी आ जाएगी। हाँ आ गया। तो ये हो गया आपको वर्टेक्स, शीर्ष। तो हमने बच्चों इस पूरे अभी जो पढ़े 5-7 मिनट जो भी पढ़े हैं, इसमें हमने क्या समझा, हमने यही समझा कि यह एक एंगल है। क्या है, एक एंगल है, कोण है, जिसका मान AOB बराबर थीटा लिखे हुए हैं। इसको इनिशियल रे, इनिशियल साइड, प्रारंभिक भुजा कहते हैं। इसको टर्मिनल रे, टर्मिनल साइड, अंतिम भुजा, अंतिम किरण कह सकते हैं। इसको O यानी वर्टेक्स और शीर्ष बोल सकते हैं। और यहां तक हमने समझ लिया। अब क्लास 11th में इसी पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। तो देखिए उसको हम आगे बढ़ा के आपको क्या बताने की कोशिश करते हैं। देखिए हटा रहे हैं इसको, प्लीज नोट कर लेना आप लोग। जो बच्चे भी देख रहे हैं वो इसे जरूर नोट करेंगे। चलिए इसको मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूं और मैंने ये हटा दिया। अब देखिए बच्चों, यहां पर जो आएगा आपके क्लास 11th में टाइप्स, TYPES, टाइप्स ऑफ एंगल। इसका क्या होगा, कोण के प्रकार। जो मान लीजिए जो बच्चे हिंदी में फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है ना, जो बच्चे आपको हिंदी में फॉलो कर रहे होंगे वो लिख लेंगे इसका कोण के प्रकार। ठीक है, आगे समझिए, टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। आपको 11th में 2 कोण पढ़ने हैं, 2 एंगल पढ़ने हैं। पहला पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल। आप कहोगे सर या भैया बोल सकते हो कि सर ये तो हम लोग पहले नहीं जानते थे, हम लोग तो जानते थे एंगल एंगल होता है, ये पॉजिटिव निगेटिव का क्या चक्कर है। इसका चक्कर जो है ट्रिग्नोमेट्री में है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जब इस बात को समझेंगे सब समझ में आ जाएगा। तो देखो इसको, तो पॉजिटिव एंगल हमने लिखा बच्चों, और इसको हमने ऐसे यहाँ पर थोड़ा अंडरलाइन कर दिया। इसका हिंदी में हम बता देते हैं बच्चों, धनात्मक कोण, ये ध है, धनात्मक कोण। पॉजिटिव एंगल का हिंदी होता है धनात्मक कोण। अब सोचिए कि धनात्मक कोण, पॉजिटिव एंगल, ये क्या क्या होते हैं। तो देखिए मैं बताता हूं बहुत अच्छे से, इसका डिटेल समझिए खूब बेहतर। इसको क्या कहता है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। आ जाएगा, नीचे लिख देते हैं, हो सकता है उधर वाला पार्ट ना आया आपके वीडियो में। डायरेक्शन मतलब क्या, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। थोड़ा सा पहले यहाँ पर मैं क्लॉक बना के यानी कि घड़ी बना के आपको समझा देता हूं कि ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन क्या होता है। देखिए समझिए बच्चों, ये मैंने एक घड़ी बनाया थोड़ा देर के लिए, 12 लिखा, 3 लिखा, 6 लिखा और 9 लिखा। देखिए घड़ी की जो सुई होती है, जिसको हम इंग्लिश में हैंड्स बोलते हैं घड़ी के लिए, वो ऐसे मतलब यहाँ पे रहती है ना, तो फिर ऐसे 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 चलती है। यानी घड़ी में ऐसे मूव होता है ना, ऐसे मूव होता है ऐसे। ठीक है बच्चों, ऐसे मूव होता है। और ये करा एंटी क्लॉकवाइज, यानी आपको उल्टा चलना है, ऐसे समझिए, ऐसे
तो जब एंटी क्लॉकवाइज आप कुछ काम करते हैं, अगर एंगल बनाते हैं, कोण बनाते हैं, तो उसको कहा जाता है पॉजिटिव एंगल या धनात्मक कोण। अब इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक फोटो मैं यहाँ पर बना रहा हूं ऐसे, जैसे कि ये वाला, समझ गए होंगे। अभी बताएंगे कि ये इनिशियल साइड होगा, इनिशियल रे होगा। यहाँ ओ लिखा हमने, यहाँ ए लिखा और यहाँ पर हमने ऐसे बी लिख दिया। और अब इसमें क्या किया हमने, एक डायरेक्शन क्रिएट किया या डायरेक्शन बनाया ऐसे। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये हमने डायरेक्शन ऐसे बनाया, क्या हुआ इस डायरेक्शन से, क्या फायदा हुआ हमको? इस डायरेक्शन से हमको फायदा हुआ कि हमको पता चला कि यह एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक घड़ी के दिशा के माने घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है। समझ रहे होंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर जो एंगल बनेगा थीटा वो होगा पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल होगा, क्या होगा भाई? पॉजिटिव एंगल। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। एक बार और हम इसको रिकॉल करा देते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब हमारा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बने उसमें डायरेक्शन ऐसा लगे कि यह एंटी क्लॉकवाइज में है, तो क्या कहेंगे कि वह पॉजिटिव एंगल है, यानी कि धनात्मक कोण है। समझ गए होंगे। एक फिगर बना के बता देते हैं। देखिए परेशान मत होइएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर लीजिएगा। देखिए यहां पर फिर से मैं एक फिगर बनाता हूं ऐसे, और ये हुआ आपको ऐसे। यहां हुआ भाई ए, यहां ओ, और यहां आपको बी, और ये हो गया आपको डायरेक्शन, और ये हो गया थीटा। यहां हमने लिख दिया पॉजिटिव। अब फिर हमने लिखा यहाँ पर एंगल ए ओ बी बराबर थीटा, और यहाँ प्लस में लिख दिया पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव में है। समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है। इतना जरूरी चीज है ना कि प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा अगर समझ लेंगे तो, और नहीं समझे तो प्रॉब्लम लगा रहेगा। ठीक है, आगे समझते हैं। तो पॉजिटिव एंगल या धनात्मक कोण, जिसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहा जाता है, हमने आपको पढ़ा दिया। अब सेकेंड आते हैं। मैंने इसको लिखाया, सेकेंड को मैंने लिखा नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल, ए एन जी एल एंगल। नेगेटिव एंगल में भाई होगा क्या जानते हैं? इधर यहां पर हिंदी लिखते हैं ऋणात्मक कोण। ऋणात्मक कोण। अब खूब अच्छा से समझिएगा ऋणात्मक कोण क्या होता है। ये बहुत जरूरी है ट्रिगो में। 11th-12th के मैथ्स के लिए जो बच्चे 11th-12th का मैथ्स लेते हैं उनको बहुत जरूरी है। आप जितना समझिए उतना। तो नेगेटिव एंगल, ऋणात्मक कोण, और फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है नेगेटिव एंगल, ऋणात्मक और जहां तक है, और क्या बोला जाए समझते हैं। यहां समझते हैं ऐसे कि इसका क्या नोटेशन, इसका नोटेशन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, DIRACTION, यानी कि घड़ी के दिशा में, घड़ी की सुई के दिशा में जब कोण बनने लगे तो उसको हम लोग कहते हैं निगेटिव एंगल। क्या कहते हैं? निगेटिव एंगल। तो देखिए यहां पर हमने, ये हमारा इनिशियल लाइन है ओ ए, और हमने ऐसे नीचे ऐसे बनाया, और यहाँ देखिए डायरेक्शन कैसे बना ऐसे। ये घड़ी के दिशा में, यानी घड़ी के, यानी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज हो, घड़ी के दिशा में हो, तो हम कहेंगे निगेटिव एंगल। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए बच्चों। तकलीफ होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। अगर अच्छा लगा सब कुछ तो मैं कॉल करके आपसे बात जरूर करूंगा। चलिए यहाँ पर थीटा है, तो ये जो थीटा होगा ना, निगेटिव थीटा होगा, निगेटिव एंगल आएगा। ठीक है, वहां पर -30 डिग्री, -40 डिग्री बनेगा।
चलिए थोड़ा सा यहाँ समझते हैं, छोड़ो, यहाँ पर हम बी लिखना भूल गए, तो फाइनली हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए ओ बी बराबर माइनस थीटा। आशा करते हैं बच्चों कि आप लोग टाइप्स ऑफ एंगल में ये बात पढ़ चुके होंगे और समझ चुके होंगे कि ये कैसे कैसे बनता है और कैसे कैसे होता है। होपफुली समझ गए होंगे। अगर समझ में आई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि यस सर आई अंडरस्टैंड, हम लोग समझ गए, मैं समझ गया, वी अंडरस्टैंड, हम लोग समझ गए। चलिए बच्चों, इसके बाद मैं आपको छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मैं पहले ही बोल चुका हूं, थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा और ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग हटाना है बच्चों इसको, इसको हटा देते हैं। देखिए परेशान नहीं होना है, बस ये बात याद रखना है कि हमको और आपको या किसी और को परेशान नहीं होना। देखिए एक छोटी सी फॉर्मूलाज है, कुछ उस फॉर्मूलाज को भी कलेक्ट करा देंगे ना तो मजा आ जाएगा। जैसे कि आप लोग एक क्वाड्रेंट वाला खेल खेले थे हमारे साथ, समझे होंगे, खूब मजा आया होगा। ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। मान लीजिए कि हमने ऐसे कोई एंगल बनाया ऐसे, और यहाँ पे ये थीटा है, तो ये थीटा जो होगा निगेटिव थीटा हो जाएगा। अब जब पढ़ लिए हैं तब, बिकॉज ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। किसमें जा रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये निगेटिव एंगल होगा। इतना समझने के बाद अब समझिए, इस पर 6 फॉर्मूला बनेगा। पहला फॉर्मूला साइन माइनस थीटा। अगर इतना ही तो सोचा जाए, जितना अभी पढ़ा रहे उतना ही के बेसिक पर सोचा जाए, तो ये होता है हमारा फर्स्ट, ये होता है हमारा सेकेंड, ये होता है हमारा थर्ड और ये होता है हमारा फोर्थ। फोर में है थीटा, जो ये माइनस थीटा है, किस क्वाड्रेंट में है? फोर में है। इसका मालिक कौन कौन है? इसका मालिक है कॉस थीटा और सेक थीटा। समझ रहे हैं? तो जब इसका मालिक कॉस थीटा सेक थीटा है तो साइन माइनस थीटा अगर 4 में है तो रिजल्ट क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। इसका रिजल्ट हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इसका कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन ये साइन माइनस थीटा या माइनस साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरह बच्चों नोट कीजिएगा, बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है ये, ठीक है ना? ये 2 नंबर अगर कॉस लिखते हैं फिर माइनस थीटा लिखते हैं तो ये किस में चला गया भाई? ये चला गया आपको फोर्थ में। कॉस माइनस थीटा कहाँ चला गया? फोर्थ में। और फोर्थ में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो फाइनली इसको हम लिख लेंगे पॉजिटिव कॉस थीटा या कॉस थीटा लिखते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ कोसेक लिखते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। कोसेक तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। अगर यहाँ आप 4 में आप सेक लिखते हैं, सेक माइनस थीटा, तो प्लस सेक थीटा, बिकॉज ये फोर्थ में है और फोर्थ में सेक जो होता है प्लस होता है। फिफ्थ में tan थीटा, सॉरी tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा भाई। और सिक्स्थ में बच्चों यानी भाई लोग जो भी पढ़ रहे हैं, सॉरी कॉट माइनस थीटा, क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा। आशा करते हैं आप सब समझ गए होंगे। ये 6 फॉर्मूला अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। अब हम लोग फिर थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, आज के क्लास को और एक्सटेंड करते हैं और समझाते हैं। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का बुक पढ़ रहे होंगे और मेरे सभी लेक्चर देख रहे होंगे, आज ये 8-9 लेक्चर हो चुके हैं 11th का, तो 1% जरूर दिमाग में आ रहा होगा कि दिया किताब में कुछ और है, सर पढ़ा कुछ और रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट दे रहा हूं ना जो हर हमेशा 11th 12th में हमेशा यूज होगा। आपको एक सिलसिलेवार ढंग से पढ़ा रहा हूँ, एक आसान तरीके से भारी में लेके जाऊंगा। पहले मैं भारी चीज नहीं पढ़ाऊंगा, पहले मैं कठिन चीज आपको नहीं पढ़ाऊंगा, पहले आसान चीज पढ़ाऊंगा। पहले आसान समझ में आ जाए तो बहुत कुछ कर लिया जाएगा। तो इसलिए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स।
देखिए कैसे मजा आता है। इसको मैं हटा दे रहा हूं बच्चों। खूब अच्छे से समझिएगा, कोई तकलीफ नहीं है, याद रखिएगा कोई तकलीफ नहीं है। देखिए हमने यहां लिखा है मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट्स या मेजरमेंट जाने दीजिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है। एंगल्स है तो कोणों कर देते हैं, कोणों के माप। देखिए भाई कैसे समझा जाएगा इस चैप्टर को या इस टॉपिक को। हम आप लोग एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिए किसी भी चीज को मापने के कई मेथड होते हैं। जैसे हम लोग कपड़ा को मापते हैं मीटर में, कपड़ा के दुकान पर जाएं शर्ट वगैरह का कपड़ा खरीदने के लिए तो मीटर में मापते हैं। अगर वही हम डिस्टेंस जाएं, यहां से कोई दूर जाएं, पटना जाएं, दिल्ली जाएं तो किलोमीटर में मापते हैं। छोटा बड़ा हो गया। कुछ और भी हो सकता है, एक और मापने का सिस्टम होता है मील, जिसको लोग माइल भी बोलता है, मील भी बोलता है। एक मील में यानी 1 माइल में या 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपको मेजरमेंट मिलेंगे। वैसे ही बच्चों एंगल में भी कुछ नया पढ़ना है आपको। क्लास 11th में कुछ डिफरेंट डिफरेंट बातें भी आपको मिलेंगे देखने को। तो वही बात को आज समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले हम लिखते हैं आपके आईजीसी में, अगर बोर्ड लेवल की बात की जाए, बोर्ड लेवल का मतलब हो गया कि सीबीएसई और बिहार बोर्ड, और ऐसे और भी स्टेट वाइज बहुत सारे बोर्ड होते हैं। सब स्टेट का तो अपना बोर्ड है ही। तो बोर्ड लेवल में आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के अकॉर्डिंग 2 टॉपिक पढ़ने हैं। एक पढ़ने हैं डिग्री मीजर और एक पढ़ने हैं रेडियन मीजर। एक पढ़ने हैं डिग्री मीजर और एक पढ़ना है रेडियन मीजर। इन्हीं बातों को मैं धीरे धीरे समझाने की आपको कोशिश करता हूं। पूरा समझ में आएगा ये गारंटी है। देखिए यहां पर पहला लिखते हैं देयर आर, या मेनली पहले लिखते हैं मेनली, मुख्यतः देयर आर, THERE, देयर आर 2 सिस्टम of measuring and angles, of measuring and angle लिखते हैं, एंगल्स नहीं पता, एंड एंगल। यानी किसी एंगल को मापने के मुख्यतः 2 सिस्टम हो सकते हैं या होते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमको 2 पढ़ना है मुख्यतः। इसको हिंदी वाले लिखेंगे मुख्यतः कोण को मापने के 2 सिस्टम होते हैं। 2 सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम होता है बाबू सेक्साजेसिमल, ठीक है, सेक्साजेसिमल सिस्टम, और डिग्री मीटर, MEASUR, डिग्री मीटर। यानी कि बच्चों देखो, जो आप 10वां क्लास से नीचे 10th क्लास से नीचे जो पढ़ते थे आप, डिग्री मीटर कोण को मापते थे डिग्री में, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ऐसे करके। वही बात आज बता रहा है कि सेक्साजेसिमल सिस्टम उसी को कहते हैं और डिग्री मीजर उसी को कहते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या समझा जाता है? इसमें सबसे बढ़िया बात है, लिखने के लिए समझने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरे तरफ से समझिए, मेरी कॉन्सेप्ट के साथ मजा आ जाएगा। आप लिखिएगा कि वन राइट एंगल, वन राइट एंगल मतलब एक समकोण बराबर होता है भाई 90 डिग्री। समझे? 90 डिग्री कितना आसान है।
अब जानते हैं भैया, हिंदी में भी लिख देते हैं, एक समकोण बराबर 90 डिग्री। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब जानते हैं बच्चों, इसके बाद इसको छोटे छोटे पार्ट में भी तोड़ा जाता है समकोण को। तो देखिए बताते हैं, मान लीजिए भाई कि 1 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं। 1 डिग्री का एंगल इसमें कुछ चिपका हुआ ऐसे कुछ रहेगा, साफ एकदम सटा हुआ। चलिए इसको थोड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास से, पंडित जी लोग चाहे बहुत लोग नहीं, बड़का बड़ा ग्लास से देखता है तो फोटो को बड़का दिखता है, समझते हैं ना, उसी से हम समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए बच्चों कि यह जो है ना ऐसे, और ये इतना हो गया, खूब मोटा हो गया, और ये 1 डिग्री ही है, हम खूब ग्लास से देख रहे हैं, खूब बड़का दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, छोटा छोटा धीरे धीरे छोटा छोटा इसे कट 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 करके 60 को भाग में काट देते हैं। कितना भाग में काट देते हैं, 60 भाग में, 60 भाग में काट देते हैं। तो कहा जाता है बच्चों कि 1 डिग्री का मान जो होता है ना 60 मिनट के बराबर होता है। मिनट के लिए क्या लिखा जाता है, 60 पर एक छोटा सा ऊपर लाइन खींचते रहता है, तो उसका टेन मतलब टर्न। देखिए 1 डिग्री का मान 60 मिनट, मतलब क्लास में पढ़ना है आपको कि डिग्री से छोटा क्या होगा तो मिनट होगा। यही किताबों में कंसीडर भी किया जाए, ऐसी को समझना है। जैसे कि मीटर से छोटा क्या होता है, सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से छोटा क्या होता है, मिलीमीटर। वैसे ही है, डिग्री से छोटा क्या होता है, मिनट, और मिनट से छोटा क्या होगा, सेकंड। वो भी समझते हैं। अब यही मिनट को 60 बराबर भाग में बांट दिया जाए तो लिखा जाता है 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। थोड़ा इसको मैं और डिटेल में बताता हूँ, नोट कर लीजिए सब कुछ पहले, और सब कुछ अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चे। कीजिए बच्चों लोग। और बच्चों नोट्स जरूर बनाइएगा। जो भी बच्चे मेरे से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू पढ़ाई कर रहे, नोट्स बनाइए। कोई प्रॉब्लम तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। थोड़ा सा स्लो हो जाता है पढ़ाई, लेकिन पढ़ाई स्लो है इसका मतलब ही नहीं कि खराब है, बहुत बेहतरीन पढ़ाई हो रही है यहाँ पर। चलिए अब इसको थोड़ा सा मैं और क्लियर करता हूँ। तो यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, यानी कि फाइनली आप समझे क्या कि एक राइट एंगल का मान 90 डिग्री होता है, और 1 डिग्री का मान होता है 60 मिनट, 60 मिनट्स, और 1 मिनट का मान होता है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। समझ रहे होंगे, खूब अच्छे से समझिएगा भाई। तो कुल मिलाकर समझ लिए, ये हमारा इसमें यही पढ़ना है। सेक्साडेसिमल या डिग्री मेजर में 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री में, 1 समकोण में ये पढ़ना है, फिर 1 डिग्री में ये पढ़ना है, 1 सेकेंड में ये पढ़ना है। बस अब हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, समझाते हैं आगे। अब सेक्साडेसिमल के बाद आता है आपको सर्कुलर मेजर। क्या आता है, इसको भी हटा दे रहे, आप नोट कर लिए होंगे। इसके बाद आता है आपको सर्कुलर मेजर, ठीक है ना बच्चों। सेक्साडेसिमल के बाद आता है आपको सर्कुलर मेजर। देखिए सर्कुलर, ये आ रहे भाई, सर्कुलर सिस्टम में लिख देते हैं, सिस्टम, या रेडियन मेजर, RADIAN, रेडियन। स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, कोई बच्चा जो है ना रेडियन को लिखता है RADIAN, तो बाबू गलत हो जाएगा। RADIAN रेडियन होता है, सही स्पेलिंग। मीटर, MEASURE। मिस्टेक से तो कभी गलत हो सकता है, लेकिन अब बार बार गलती हो तो प्रॉब्लम है बच्चों, ठीक है। आगे अगर इसको थोड़ा सा हिंदी समझेगा, सर्कुलर को कहते हैं वृत्तीय सिस्टम, या सिस्टम को कहते हैं निकाय। बड़ा अटपटा सा हिंदी थोड़ा सा होता है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत जाएंगे। अब समझने की कोशिश करते हैं सर्कुलर सिस्टम को कैसे क्लियर किया जाए, या कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए।
बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखते हैं हम लोग कर पाते हैं कि नहीं। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक सर्कल बनाइए। यहाँ पर सर्कल बनाने के बाद यानी वृत्त बनाने के बाद यहाँ पर एक सेंटर होता है, इसको ऐसे मिला दीजिए। मान लीजिए कि ये यहां से यहां तक क्या है, आर है, यानी रेडियस है। इतना ही, जितना ये है उतना ही इस टेढ़ा लाइन पर, कर्व लाइन पर आप मान लीजिए ये इतना दूर, पूरा ये इतना दूर, ये भी आर, और इसको हमने ऐसे मिला दिया, ये भी आर है। तो इस तरह से ये भी आर, ये भी और ये टेढ़ा में आर, तीनों जब मिलकर जब यहाँ पर कोई एक एंगल बनाता है ना, उसको कहते हैं 1 रेडियन। वो छोटा वृत्त हो या बड़ा वृत्त हो, छोटा सर्कल हो या बड़ा सर्कल हो, से कोई मैटर नहीं करता। मैटर कर रहा है कि हम समझ पा रहे हैं कि नहीं। एक वृत्त है, एक सर्कल है, यहाँ पे आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, तो यहाँ का जो एंगल होगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। और अभी मैं बता दे रहा हूं कि 1 रेडियन का जो मान होता है भाई, 1 रेडियन का मान होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड के अप्रोक्स। अब इसको भी हम लोग आगे क्लास में निकालना सीखेंगे। थोड़ा सा हम और इसको समझाते हैं। तो कुल मिलाकर रेडियन का यही कंसेप्ट होता है। ये रेडियन, रेडियन को डिनोट कैसे किया जाता है, तो देखिए 1 के ऊपर एक छोटा सा सी लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, छोटा सा सी, उसको रेडियन बोला जाता है। ऐसे देखा जाए तो आपके क्लास 11-12 में रेडियन के लिए सी नोटेशन को दिखाया नहीं गया है। बहुत कम जगह दिखाता है, बहुत जगह नहीं दिखाता है। मैटर नहीं करता, मैटर करता है हम जानते हैं कि नहीं। तो जहां भी रेडियन का नाम आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, तो समझिएगा उस पर सी छिपा हुआ रहता है उसके ऊपर। ठीक है, आगे समझते हैं। तो भाई देखिए ये 1 रेडियन हो गया। तो फिर से एक बार और समझा देते हैं कि मतलब ये जो है ऐसा एक सर्कल है और ये एक आर है, ये भी एक आर है और ये भी पूरा एक तरह से आर है। तो यहाँ पर एंगल बनता है 1 रेडियन का। ये रेडियन का कंसेप्ट। अब देखिए ऐसा माना जाता है भाई, देखिए समझिएगा खूब अच्छा से, कि एक वृत्त को, एक सर्कल को पूरा कवर करने में कितना डिग्री का कोण बनता है, 360। और रेडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में, रेडियन के टॉपिक में अगर एक सर्कल को पूरी तरह से कवर किया जाए तो 2 पाई बनता है। लेकिन ये पूरा ओवरऑल 2 पाई बनता है। तो इस तरह से हमारे पास आता है 2 पाई का मान 180 डिग्री। ये जो है रेडियन है, तो इस पे 2 पाई का मान 360 डिग्री बचे, सॉरी। तो पाई का मान हो जाता है 360/2, भाग दे दिए तो आएगा पाई का मान 180 डिग्री। आशा करते हैं आपको समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा। इसको मैं एक बार और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको सबको रफ करके आपको बता दूं 5-7 मिनट और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास, कल के क्लास में आपको इसका और डिटेल कराएंगे। देखिए समझ रहे होंगे, आशा करते हैं हम, और समझना भी चाहिए क्योंकि पढ़ना है तो पढ़ना है। देखिए एक बात तो आप जानते हैं कि सर्कल को गोल घूमने में कुल मिला के 360 डिग्री लगता है। अब मान लीजिए ये सर्कल है, यानी थोड़ा सा और सुंदर बना देते हैं। एक सर्कल है और इसका जो रेडियस है ना 1 है। रेडियस क्या है, 1 है। कितना है रेडियस भाई, 1 है। रेडियस 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, रेडियस 1 है। कहिएगा रेडियस 1 है तो ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं। तो इसका जब आप परिमाप निकालिएगा, परिमाप, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। अगर इसको फाइंड कीजिएगा तो आता है 2 पाई आर। रेडियस का मान तो 1 है ना, है, तो 2 पाई इंटू 1 यानी 2 पाई। यानी यहां से यहां पूरा कवर होने में कितना लगेगा, 2 पाई। और ये ऐसे कवर होने में कितना लगा, 360। ये रेडियन में चला जाता है और ये 360 में चला जाता है। ये रेडियन में चला जाता है, ये 360 में चला जाता है। तो फाइनली क्या होता है, फाइनली हो जाता है भाई
कि 2 पाई बराबर 360 और ये पाई जो रेडियन माना जाता है सी लगा के, इसलिए पाई बराबर हो जाता है 360 बटा 2। काट दीजिएगा तो पाई का मान रहता है 180 डिग्री। यहाँ पर रेडियन। आशा करते हैं कि ये सब समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा। पाई का मान ऐसा कुछ होता है। इसी को मैं छोटा सा एक और नोटेशन में बता के आज के वीडियो को एंड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बच्चों, बस 2-4 मिनट और। आज का वीडियो ऐसे थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन कोई टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई चल रही है बहुत अच्छे से। देखिए इसको क्या लिखा जाता है, देखिए खूब अच्छे से समझिए। इसको लिखा जाता है, रुकिए समझाते हैं आपको, ठीक है ना। रिलेशन, ठीक है, चलिए रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर, RADIAN, रेडियन मेजर। तो इसको लिखिएगा, अगर हिंदी मीडियम में समझने आता हूं, डिग्री माप और रेडियन माप में संबंध। डिग्री माप और रेडियन माप में संबंध। आगे समझिए, लिखते हैं कि 2 पाई का मान 180 डिग्री होता है, इसलिए पाई का मान, हर बार 180 लिख रहे हैं। 2 पाई का मान 360 होता है, पाई का मान 360 बटा 2 हो जाएगा, इसलिए पाई पर सी लगा दीजिएगा और ये हो जाएगा 180 डिग्री। फाइनल हो गया आज का क्लास। यानी बच्चों फाइनली आप क्या लिखेंगे कि पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है। आज की क्लास में हम लोग इतना कवर किए हैं। 30-35 मिनट तक का क्लास हो चुका है। फिर हम कल क्लास आपको बनवाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। तब तक के लिए बच्चों अच्छे से रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए और पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए बच्चों। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।